अभी के टाइम में मेजोरिटी लड़के और कुछ लड़कियां ट्राई कर रहे हैं कि किसी तरीके से स्पोर्ट्स में करियर बन जाए, लेकिन क्या ये सेफ है एंड इसमें कोई रिटायरमेंट जैसा सीन होगा? क्योंकि हम अभी पहली जनरेशन है जो स्पोर्ट्स को एज अ करियर देख रहे हैं। आओ इसमें थोड़ी डीप बात करें और क्या इसका सॉल्यूशन है वो भी देखते हैं। करंटली हम सब लोग जो अभी स्पोर्ट्स में करियर बनाने की सोच रहे हैं या फिर ऑलरेडी फील्ड में है, अभी हम सब लोग यंग एज के हैं और सोशल मीडिया की वजह से हम लोग बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक भी हो चुके हैं। रील्स और शॉर्ट्स देख देख के किसी का भी फोकस नहीं रहा है, इसलिए अभी के टाइम में सबको ऐसा करियर या जॉब चाहिए जिसमें फन और फ्रीडम दोनों हो। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है ई स्पोर्ट्स, इसलिए हम सब लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं इसकी तरफ। और नो डाउट ई स्पोर्ट्स एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है। ई स्पोर्ट्स को एज अ करियर ऑप्शन देखने वाली पहली जनरेशन हम ही हैं, इसीलिए अभी जोश काफी ज्यादा है। लेकिन कोई भी इस चीज पर ध्यान नहीं दे रहा कि ई स्पोर्ट्स का आज से 10-20 साल बाद क्या हाल होगा। देखो, ई स्पोर्ट्स से गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं प्रॉफिट होता है, तो उनकी तरफ से ट्राई यही रहेगा कि ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाए। और हमारी कंट्री के बड़े बिजनेसमैन ट्राई करते हैं कि हर बिजनेस में इन्वेस्ट करें, और ई स्पोर्ट्स भी एक बिजनेस ही है, तो वो यहाँ भी जरूर आएंगे। तो कहीं ना कहीं इंडिया में ई स्पोर्ट्स का फ्यूचर जरूर है। अब फ्यूचर में कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा होता है वो अलग बात रही, इसलिए फ्यूचर का तो कोई भी एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन किसी भी सेक्टर के पास्ट और प्रेजेंट को देख के बताया जा सकता है कि इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। इसी को फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं। जो कुछ भी मैंने अभी तक बोला, इसको पॉजिटिव तरीके से लो या नेगेटिव, ये सब आपके ऊपर है। अब क्या आपको ई स्पोर्ट्स में आगे ग्राइंड करना चाहिए? अब जिसने ये सोच रखा है कि भाई ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनना ही बनना है, तो भाई ग्राइंड मत रोकना। एक बार अगर आपने ट्रॉफी उठाने का सोच ही लिया है तो आप कंसिस्टेंसी से ग्राइंड करो। ट्राई करो अपने स्किल सेट को इंप्रूव करने का, ना कि कुछ ऐसी गलत चीजों के पीछे टाइम वेस्ट करो कि कैसे हम कुछ गलत यूज करके क्वालिफाई करें। देखो, आज तक जो भी कुछ गलत यूज करके ऊपर आया है उसको जाते टाइम नहीं लगा। तो पहली चीज तो यही है कि अपनी स्किल्स को जेन्युइन तरीके से इंप्रूव करना। आपकी जर्नी के बीच में कोई आकर बोलता है कि भाई इतने पैसे दे दो, यहाँ तक पहुंचा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो ट्राई करना उस चीज को इग्नोर करने का। जितना मर्जी कोई भी धुरंधर हो आपको थोड़ा सा आगे लेके चले जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद ही आप पकड़े भी जाओगे। तो ट्राई करो एकदम क्लीन तरीके से ग्राइंड करने का, और आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आएंगी। तो अगर आज आपने अच्छे से ग्राइंड किया होगा, कल को आप उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर पाओगे। अब ई स्पोर्ट्स में बात कर ले लॉन्ग टर्म की, तो किसी भी ऑफिशियल तरीके से जैसे गवर्नमेंट जॉब वाले को रिटायर किया जाता है उस तरीके से स्पोर्ट्स में नहीं किया जाता, और आगे क्या होगा इसका किसी को नहीं पता। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी है, जिस टाइम पर आप पीक पे होते हो तो आप एक सरकारी जॉब वाले से 10 गुना ज्यादा पैसा कमाते हो, शायद उससे भी ज्यादा। अगर हम इंडिया का एवरेज लेकर चलें तो एक नॉर्मल इंसान 30 से 40 हजार कमाता है। और यहीं पे अगर आप ई स्पोर्ट्स प्लेयर के साथ साथ एक कंटेंट क्रिएटर हो, ऑब्वियस सी बात है आपका कॉम्पिटिटिव में पीक चल रहा है, तो आप एक कंटेंट क्रिएटर आराम से हो, तो उस पीरियड में आप इतना पैसा जमा कर सकते हो कि आप किसी भी जॉब वाले को बीट कर सकते हो आराम से। और अपने पीक के टाइम आप लोग बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो, अपने एसेट्स बिल्ड कर सकते हो। लेकिन अगर मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागोगे तो आप बर्बाद हो सकते हो। मैं मानता हूं कि गाड़ी घोड़े का शौक सबको होता है, लेकिन पैसे को अच्छे से खर्च करना आपको जरूर आना चाहिए। अगर आप 3-4 साल में 3-4 करोड़ कमा रहे हो तब भी लाइफ एकदम अच्छी चल सकती है एज ए स्पोर्ट्स प्लेयर। लेकिन अगर आपको मनी मैनेजमेंट अच्छे से आता है, अब अगर 1 करोड़ कमा के आप सीधा 1 करोड़ की ही कार खरीद रहे हो तो कुछ नहीं होने वाला आपका। तो फिर अगर बिजनेस है तभी स्पोर्ट्स में आओ। ये तो मैं अभी की बात कर रहा हूँ 1 साल का 1 करोड़, लेकिन अगर ई स्पोर्ट्स को पॉपुलैरिटी क्रिकेट जितनी मिलती है तो ये 1 करोड़ आपका मंथ की सैलरी भी हो सकती है। और जो लोग छोटे छोटे होंगे वो तो लाखों में कमा ही लेंगे। मुझे नहीं पता आप मेरी बातों से कितना रिलेट कर पाए हो, जो मैं समझाना चाहता हूँ वो आप समझे भी हो या नहीं। लेकिन अगर एक फाइनल कंक्लूजन में बोले तो ई स्पोर्ट्स एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है। आप लोग इसमें बेझिझक आ सकते हो, लेकिन तभी आना जब आपके अंदर पैशन है। ये सोच के आओगे कि 6 महीने में करियर बनेगा तो नहीं बनने वाला। मिनिमम इतना सोच के आओ कि 5 साल हमको बिना पैसे के ग्राइंड करना है। अगर आपकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतनी स्ट्रांग है कि आप 5 साल बिना कमाए ई स्पोर्ट्स को ग्राइंड कर सकते हो, तभी इस चीज में आना, और आप अपने 4-5 साल के ई स्पोर्ट्स करियर में बहुत अच्छा खासा पैसा कमा लोगे। अब पैसे को मैनेज करना अगर आपको आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता तो आपको 100 करोड़ में दे दिए जाए आप तब भी डूब जाओगे।